एक ऐसा यूट्यूबर जिसने बिना फेस दिखाए 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए। कैसे इतनी कम एज में अज्जू भाई इंडिया के टॉप गेमर्स की लिस्ट में आ पाए? इतने कम टाइम में उन्होंने इस पोजीशन को कैसे अचीव किया? कैसे उन्हें गेम ने उनके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया और कैसे उनकी एक गलती की वजह से अपने चैनल को आज उन्होंने डेड कर दिया। आज हम अज्जू भाई की पूरी यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट करी, कैसे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी और कैसे आज वो इंडिया के टॉप गेमर्स की लिस्ट में आ पाए। लेकिन क्या गलती थी जिसकी वजह से आज भी उनके व्यूज ज्यादा टच नहीं कर पाते? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। अजेंद्र वरिया उर्फ अज्जू भाई, जिन्हें आज सब टोटल गेमिंग के नाम से जानते हैं। अज्जू भाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। अज्जू भाई बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज थे, मगर बाकी सब चीजों के अलावा भी उन्हें एक चीज पसंद थी और वो थी गेमिंग। अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट किया। हालांकि वो चैनल आज एग्जिस्ट नहीं करता। अपने जर्नी की स्टार्टिंग में उन्होंने काफी सारे फेलियर्स देखे, मगर उसे इग्नोर करते हुए उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और फाइनली उन्होंने 2019 में अपना एक न्यू फ्रेश गेमिंग चैनल क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने रखा टोटल गेमिंग। और अपने चैनल की स्टार्टिंग ही एक ऐसी गेम से करी जिसने उनके पूरे करियर को ही बदल के रख दिया। एक ऐसा गेम जिसने अजेंद्र वरिया को अज्जू भाई बना दिया। अज्जू भाई को फ्री फायर खेलना काफी ज्यादा पसंद था और अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने फ्री फायर की वीडियोस अपने चैनल पे डाली और अपने रेगुलर अपलोड्स और कंसिस्टेंसी की वजह से उन्होंने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन करे, सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर की वजह से। फ्री फायर एक ऐसा गेम जो कि लो एंड यूजर्स को टारगेट करता था और इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हाई एंड डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। तो इसी वजह से उस टाइम पर जब फ्री फायर लॉन्च हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ जंप देखने को मिला फ्री फायर गेम पर ऑडियंस का, क्योंकि स्पेशली पहली बात तो ये लो एंड यूजर्स को टारगेट करता था और इसके ग्राफिक्स फीचर तगड़े थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज्जू भाई ने फ्री फायर की वीडियोस डाली। सिर्फ अज्जू भाई नहीं, और भी काफी सारे फ्री फायर क्रिएटर्स ने वीडियोस डाली। फ्री फायर कोई स्टोरी मोड गेम नहीं था, फ्री फायर एक प्रॉपर बैटल रॉयल गेम था जो कि एकदम एंडलेस है और इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। आई एम श्योर अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने भी अपनी लाइफ में एक बार तो पक्का फ्री फायर खेला ही होगा। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है। उतना ज्यादा आप गेम के अंदर प्रो होते चले जाओगे। और अज्जू भाई ने भी इसको अपना वेपन बना लिया और फ्री फायर की वीडियोस डालते रहे और उन्होंने डिफरेंट चैलेंजेस गेम में ट्राई करे, जैसे कि सोलो वर्सेस स्क्वाड, 1v1 कस्टम और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। ना सिर्फ अज्जू भाई, कितने सारे क्रिएटर्स लॉकडाउन के बाद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स अचीव किए, लेकिन अज्जू भाई का चैनल भी इतना ज्यादा ग्रो होने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि 2020 से 21 के टाइम पे फ्री फायर अपने पीक टाइम पे था। उस टाइम भाई मिलियंस ऑफ ऑडियंस फ्री फायर को एक टाइम पे खेला करती थी। तो आप सोच ही सकते हो कि भाई इस गेम का क्या वैल्यू थी एक टाइम पे। इसी टाइम पर अज्जू भाई ने अपने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन करे और उनके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और शायद इसलिए लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि वो यूट्यूब पे इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो पाए। लेकिन लगभग इतने कम टाइम में अज्जू भाई ने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन किए। इट्स रियली अ बिग थिंग। और वो ऐसे ही काफी सालों तक फ्री फायर की डिफरेंट अपडेट्स और डिफरेंट चीजों को ट्राई करते रहे और मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करे। मगर फिर उन्होंने कौन सी ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उन्होंने अपने चैनल को डेड कर दिया? 14 फरवरी 2022, एक ऐसा टाइम जब फ्री फायर को इंडिया से बैन कर दिया गया। सिर्फ फ्री फायर ही नहीं, और भी काफी सारे ऐप, चाइनीज ऐप्स थे, उनको स्पेशली बैन कर दिया गया इंडिया से। और फ्री फायर के बैन होने के बाद सारे फ्री फायर क्रिएटर्स का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि भाई कंटेंट बनाने को मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स थे उनका कंटेंट चल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर की वजह से। लेकिन अब गेम बैन हो चुका था, काफी सारे क्रिएटर्स ने अलग अलग गेम पर शिफ्ट किया, मगर कोई भी गेम उनकी चल नहीं पाई, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ फ्री फायर की डिमांड चाह रही थी, लेकिन वो अब चीज पूरी नहीं कर पाए। और ऐसा ही कुछ हाल हुआ अज्जू भाई के साथ। फिर अज्जू भाई ने डिफरेंट गेम्स ट्राई भी करी, लेकिन अब उनके व्यूज उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे जितना पहले जा रहे थे और इसी वजह से उन्हें एक बहुत बड़े डाउनफॉल को सहना पड़ा, सिर्फ अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से। और इस सब में सिर्फ अज्जू भाई नहीं, और भी काफी सारे क्रिएटर्स आते हैं जो कि फ्री फायर के कंटेंट की वीडियोस डालते थे और उनका भी चैनल ऑलमोस्ट
डेड हो चुका था। फिर जब फ्री फायर मैक्स आया तो तब लगा कि शायद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा, मगर अब बिल्कुल सब कुछ वैसे नहीं हुआ, क्योंकि फ्री फायर अभी भी इंडिया से अनबैन नहीं हुआ और फ्री फायर मैक्स के आने के बावजूद भी वो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो पहले आया करती थी अब वो वीडियोस पे नहीं आती है। और इसी टाइम पे अज्जू भाई ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, उन्हें काफी सारी चीजों को टैकल करना पड़ा और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद उन्होंने अपने चैनल को जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत रिवाइव किया। कुछ समय तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अज्जू भाई ने एक ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे के पूरे डेड चैनल को पूरी तरीके से वापस रिवाइव कर दिया। अज्जू भाई को लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर की वजह से जानते थे, और या फिर तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वॉइस की वजह से। उन्होंने अपने 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स बिना फेस दिखाए करे थे, जो कि सच में भाई एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आप एक बार खुद इमेजिन करो भाई, एक ऐसा बंदा जिसने बिना फेस दिखाए 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करे हैं। हाउ? और इसी बीच अज्जू भाई के फेस रिवील की बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी और लोगों को अज्जू भाई का चेहरा देखना था, और अज्जू भाई ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने अपना सही मौके आने पे अपना फेस रिवील कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने डेड चैनल को तो रिवाइव कराई और साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर्स भी काफी ज्यादा गेन कर लिए। लेकिन अगर आज आप उनके चैनल पे विजिट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो वो GTA 5 खेल रहे होंगे या फिर कोई और अदर गेम, लेकिन फ्री फायर की वीडियोस अगर आ भी रही होंगी तो बहुत कम। अज्जू भाई ये अब अच्छे से जान चुके थे कि किसी एक ही गेम पर टिके रहना वो उनके करियर को स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि बाय चांस कोई और गेम अगर ऐसे फ्यूचर में बैन होती है तो जो क्रिएटर सिर्फ एक गेम पे डिपेंड था उसकी पूरी वाट लग सकती है। इसलिए उन्होंने फ्री फायर को खेलना कम कर दिया और बाकी गेम्स पे फोकस करना ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी अब समझ में आ चुका था किसी एक गेम पे टिके रहना वो उनके लिए खतरे से खाली नहीं है और उनका चैनल भी डेड हो सकता है। अगर आज आप चेकआउट करोगे उनके चैनल पर तो उनके व्यूज अब उतने नहीं आते जितने पहले आया करते थे। द रीजन इज क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आज भी है उनके चैनल पर वो सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर की गेम प्लेस को देखना चाहती है, मगर अब वो डिफरेंट कंटेंट्स ट्राई कर रहे हैं ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अलग अलग गेम से कनेक्ट कर पाए, जिससे कि उनके चैनल की कोई डेड करने वाली प्रॉब्लम वापस ना आ पाए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आगे और इंगेजिंग वीडियोस देखने के लिए। लेकिन अभी भी हमें इसका एकदम एग्जैक्ट और क्लियर आंसर नहीं मिला है कि क्या अज्जू भाई यहाँ सिर्फ लक की वजह से पहुंच पाए या फिर उन्होंने सच में कुछ हार्ड वर्क करा। अज्जू भाई ने स्टार्टिंग से ही फ्री फायर की वीडियोस डाली और अपने सब्सक्राइबर्स गेन किए। ये जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि एक टाइम था जब हर जगह अज्जू भाई का नाम चलता था। फ्री फायर को पॉपुलर करने में बहुत सारे क्रिएटर्स का हाथ था, मगर कोई स्पेशल था तो वो थे अज्जू भाई। अज्जू भाई का इस गेम को बूस्ट करने में एक बहुत ही बड़ा हाथ था। और रही बात हार्ड वर्क और लक की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हार्ड वर्क से लक को बिल्ड करा। यहाँ पर सभी के ओपिनियंस अलग अलग होंगे, तो आपके भी जो भी ओपिनियंस है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक टाइम था जब मैं फ्री फायर खेलता था तो मैं अज्जू भाई को देखता था वीडियोस बनाते हुए, और वो पर डे में 2 वीडियोस अपलोड करते थे और 4-5 घंटे की स्ट्रीम किया करते थे जब न्यू रैंक सीजन आया करते। अगर आज आप उनके चैनल पे जाकर वो सब चीज़ें देखना चाहोगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि शायद उन्होंने उन सब चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है, आई डोंट नो, बट पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों करा है। मगर सच में एक टाइम पर वो अपने चैनल पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे, मगर आज एकदम इसका उल्टा है। फिर भी आज के टाइम पर भी उन्होंने अपने चैनल को मैनेज कर रखा है और 45+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उनके, और सच में एक बहुत बड़ी बात है और एक काफी बड़ी अचीवमेंट भी है। अब मैं आपको अज्जू भाई की एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे चैनल को डेड कर दिया, और वो मिस्टेक थी स्टक टू वन गेम। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने एक ही गेम पर अपने करियर को पूरा बिल्ड करने की ट्राई करी, लेकिन उसी वजह से गेम के बैन होने के बाद उन्होंने अपने लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को खो दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर शायद वो अलग अलग गेम से कनेक्टेड रहते तो शायद उनको ये दिक्कत ना देखने को मिलती। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज वीडियो को जाके एक लाइक कर देना यार, और जो भी चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब करो यार, और भी न्यू वीडियोस के लिए। और बस अपना सपोर्ट बनाए रखो और ऐसी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।